इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सेल में एडवांस लेवल पर ईएमआई अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। इस टॉपिक पर मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, लेकिन उसमें एक मिस्टेक हो गई थी और बीच में कट वगैरह भी लगाने पड़ गए थे, तो मुझे लगा कि शायद हो सकता है उसमें कुछ समझ में ना आए, तो एक बार अगेन वीडियो को दोबारा से शूट कर रहा हूँ। तो इस वाली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब ईएमआई कैलकुलेट करने का एक तरीका तो ये होता है कि ऐसे हम एक ईएमआई कैलकुलेटर बना लें। इसमें लोन अमाउंट दे रखा हो, डेट दे रखी हो, टाइम दे रखा हो और पीएमटी फॉर्मूला लगा के हम ईएमआई कैलकुलेट कर लें। बट हमेशा ऐसा नहीं होता, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम बैंक में जाके प्री पेमेंट कर देते हैं। मान लो आपने लोन लिया और आपने 2 साल बाद जाके प्री पेमेंट कर दिया, तो ईएमआई सेम रहेगी बट टाइम तो कम हो जाएगा, तो इसमें इंटरेस्ट बहुत ज्यादा सेव होता है। जैसे इस केस में हमारे पास लोन अमाउंट है 28 लाख का, इंटरेस्ट रेट है 8.5%, 8.75%। ठीक है, और टाइम है 25 साल यानी कि 300 महीने। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहला प्रीपेमेंट करेंगे 48 महीने के बाद 4 लाख रुपए, दूसरा प्रीपेमेंट करेंगे उसके 20 महीने बाद 2.5 लाख रुपए। ठीक है, तो सबसे पहले ये पूछ रहा है कैलकुलेट द ईएमआई, यानी अगर नॉर्मल इसी तरीके से कैलकुलेट हो तो ईएमआई क्या बनेगी। फॉर्मूला इक्वल्स टू पीएमटी टैब। अबे रेट पूछ रहा है, तो रेट कितनी है 8.75%। अब ये ईयरली रेट है तो उसको मंथ में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड कर देंगे 12 से, कॉमा टाइम कितना है, नंबर ऑफ पीरियड, टाइम कितना है 300 महीने, और प्रिंसिपल वैल्यू माइनस का साइन लगा के प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है 28 लाख, एंटर। यानी 23,000 के आसपास हमारी ईएमआई बनेगी। ठीक है, अगर पूछ रहा है फाइंड टोटल प्रिंसिपल पेड इन द फर्स्ट 48 मंथ, तो अगर हम इस तरीके से निकालना चाहते हैं कि दो टाइम के बीच में हमें निकालना है कि हमने कितना प्रिंसिपल पे कर दिया, जैसे 48 महीने में हम कितना प्रिंसिपल पे कर चुके हैं तक निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है क्यूम प्रिंस, CUMPRINC। ठीक है, ये क्या करता है, इट रिटर्न्स द क्यूमुलेटिव प्रिंसिपल पेड ऑन ए लोन बिटवीन टू पीरियड्स, यानी दो टाइम के बीच में हमने कितना प्रिंसिपल पे कर दिया। टैब प्रेस करेंगे, रेट पूछ रहा है, रेट कितनी 8.75%, डिवाइड करेंगे 12 से, उसके बाद टाइम कितना 300 महीने, प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है 28 लाख, स्टार्ट पीरियड है पहले महीने से स्टार्ट होगा एंड 48 महीने तक निकालना हमें, तो एंड पीरियड है 48 महीने, कॉमा 0, एंड ऑफ द पीरियड। ठीक है, अब ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। अब हम अगर इसको एंटर कर देंगे तो वैल्यू माइनस में आएगी, तो हमें पॉजिटिव में चाहिए तो इसके आगे माइनस का साइन लगा देते हैं फॉर्मूले की स्टार्टिंग में। ठीक है, अब सेम इसी तरीके से यहाँ पर पूछ रहा है टोटल इंटरेस्ट पेड इन द फर्स्ट 48 मंथ्स, यानी 48 महीने में हमने कितना इंटरेस्ट पे कर दिया। इसका फॉर्मूला CUMIPMT। आईपीएमटी बोले तो इंटरेस्ट पेमेंट, रेट कितना है 8.75%, डिवाइड कर देंगे 12 से, कॉमा टाइम कितना 300 महीने, प्रिंसिपल वैल्यू 28 लाख, स्टार्ट पीरियड पहला महीना, एंड 48, कॉमा 0, एंड यहाँ पर लगा देते हैं पॉजिटिव आंसर चाहिए इसलिए माइनस का साइन, एंटर। ठीक है, अब ये बोल रहा है कैलकुलेट रिमेनिंग प्रिंसिपल आफ्टर 48 मंथ्स, 48 महीने बाद कितना प्रिंसिपल बचा। तो 48 महीने बाद क्या हुआ, 28 लाख में से हमने अभी तक इतना तो अमाउंट पे कर दिया, इतना प्रिंसिपल पे कर दिया, तो कितना प्रिंसिपल बचा 26,51,000 के आसपास। अब ये बोल रहा है द बोरोअर प्रीपेज 4 lakhs आफ्टर 48 मंथ, यानी 48 महीने बाद इसने क्या किया 4 लाख रुपए जाके लमसम में जमा कर दिए। तो इसके बाद बोल रहा है नया प्रिंसिपल कितना बचा, कैलकुलेट द न्यू प्रिंसिपल आफ्टर प्रीपेमेंट। तो प्रीपेमेंट के बाद न्यू प्रिंसिपल कितना बचा, 26 लाख में से हमने जाके लमसम में जमा कर दिया 4 लाख रुपए, तो नया प्रिंसिपल कितना बचा 22,51,000 के आसपास। ठीक है, अभी बोला कीप ईएमआई सेम एंड कैलकुलेट न्यू रिमेनिंग मंथ्स। अब ईएमआई तो हमारी सेम रहेगी बट टेन्योर कम हो जाएगा, तो जो लोन हमारा 300 महीने में खत्म हो रहा था अब वो कितने टाइम में खत्म हो जाएगा, ये कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल्स टू एन पर। ठीक है, रेट कितनी 8.75%, इसको डिवाइड करेंगे 12 से, कॉमा ये बोला पीएमटी, यानी कि हम पीएमटी लगाते हैं लोन ईएमआई निकालने के लिए। बट यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि हम है ना जो ईएमआई यहाँ पर देंगे माइनस में देंगे,
क्योंकि अगर माइनस में नहीं देंगे तो ये आंसर कुछ और निकाल के दे देगा। ठीक है, माइनस में क्यों देना है? क्योंकि एक्सेल क्या करता है, जो भी अमाउंट हमारे पास से जा रहा है उसको नेगेटिव में शो करता है। ठीक है, तो ईएमआई हम पे करते हैं उसको नेगेटिव में शो करता है। तो अब ईएमआई कितनी है हमारी 30,000, इसको कॉमा, अब प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ पर देना, नया प्रिंसिपल कितना 22,51,000 के आसपास का, तो उसको ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। ठीक है, यानी कि हुआ क्या, अब जो लोन 300 महीने में खत्म होना था वो 171 महीने में खत्म हो जाने लग रहा है। तो हमने कितना कितना टाइम सेव कर लिया। सबसे पहले 300 में से 48 महीने को हम घटाई देते हैं, क्योंकि उसको वो तो हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं 48 महीने का। ठीक है, यानी 252। और अब क्या करना है, क्योंकि हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड हाउ मेनी मंथ्स अर्लियर द लोन विल फिनिश, कितने महीने पहले लोन खत्म हो जाएगा। तो हम घटा देंगे 252 में से 171, यानी 80 महीने पहले लोन खत्म हो जाएगा। अब 80 महीने का डिफरेंस पड़ गया हमारा लोन खत्म होने में। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, नाउ अज्यूम आफ्टर 20 मंथ्स फ्रॉम दिस पॉइंट द बोरोवर प्रीपेज अनदर 2,50,000 रुपीज। इसने क्या किया, यहाँ से 20 महीने बाद 2.5 लाख रुपए जाके और जमा कर दिए। तो अब बोला रिमेनिंग मंथ्स आफ्टर सेकंड प्रीपेमेंट, अब कितने महीने में लोन खत्म हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें ये कैलकुलेट करना है कि ये 20 महीने में, ये जो 20 महीने हैं, इन 20 महीनों में हम कितना प्रिंसिपल पे कर देंगे। तो फॉर्मूला लगाएंगे क्यूम प्रिंस। ठीक है, रेट कितनी है 8.75%, इसको डिवाइड कर देंगे 12 से, कॉमा देके, टाइम कितना है हमारा, अब टाइम है 171 महीने। ठीक है, और प्रिंसिपल वैल्यू क्या है 22,51,000। स्टार्ट पीरियड क्या है 49 महीने से स्टार्ट होगा, और चूंकि 20 महीने का टाइम है तो 49 से 68 तक जाएगा, तो एंड पीरियड रहेगा 68 मंथ, कॉमा 0, क्योंकि एंड ऑफ द पीरियड में लोन कैलकुलेट होगा। ठीक है, और हमको वैल्यू चाहिए पॉजिटिव में, तो इस फॉर्मूले के आगे लगा देंगे माइनस का साइन और एंटर कर देंगे। तो ये आ गया 2 लाख रुपए। अब इंटरेस्ट निकाल लेते हैं इसी तरीके से कि हमने ये 20 महीने में कितना इंटरेस्ट पे कर दिया। तो CUIPMT रेट कितनी है 8.75%, डिवाइड कर देंगे 12 से, और टाइम कितना है हमारा, टाइम है हमारा 171 महीने, प्रिंसिपल वैल्यू 22 लाख, स्टार्ट पीरियड 49 एंड एंड रहेगा 68, कॉमा कर देंगे 0, स्टार्टिंग में लगा देंगे माइनस का साइन पॉजिटिव वैल्यू के लिए और एंटर। ठीक है, अब क्या हुआ, अब हमको ये कैलकुलेट करना है कि हमारा नया प्रिंसिपल कितना बनेगा, क्योंकि हमें क्या निकालना है यहाँ पर रिमेनिंग मंथ्स आफ्टर सेकंड प्रीपेमेंट, और इसके लिए हमें नया प्रिंसिपल चाहिए रहेगा। तो नया प्रिंसिपल कितना बचा, अब समझना, यहाँ पर क्या हुआ, इक्वल्स टू 23 लाख में से पहले घट गए कितने 2 लाख, इतने रुपए घट गए। ठीक है, फिर जो अमाउंट आएगा उसमें से हम घटा देंगे सेकंड प्रीपेमेंट, एंटर, यानी हमारा नया प्रिंसिपल बना 18 लाख के आसपास का। ठीक है, तो अब निकालना है हमको रिमेनिंग मंथ आफ्टर सेकंड प्रीपेमेंट। तो यहाँ पर लगाएंगे फॉर्मूला इक्वल्स टू n पर। ठीक है, रेट कितनी है 8.75%, इसको डिवाइड कर देंगे 12 से, कॉमा, लोन जो हम ईएमआई पे करने लग रहे हैं वो है 23,000, इसको देखेंगे नेगेटिव में, और कॉमा प्रिंसिपल वैल्यू हमारी कितनी है 18 लाख, नया प्रिंसिपल लेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, अब इसको कर देंगे ब्रैकेट को क्लोज और एंटर, यानी 116 महीने में हमारा लोन हो जाएगा खत्म। ठीक है, अब हमारा फाइनल क्वेश्चन है कि हमने टोटल कितना इंटरेस्ट सेव कर लिया ये सारी प्रोसेस करने के बाद। तो इंटरेस्ट निकालते हैं हम, यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको मैं जूम कर लेता हूँ, इक्वल्स टू, अगर हम इतना अमाउंट पे करते 300 महीने तक तो हम टोटल कितना पैसा पे कर देते 69 लाख के आसपास। तो हमने इंटरेस्ट कितना देते इसमें से माइनस कर देंगे हमारा प्रिंसिपल अमाउंट जो कि कितना था 28 लाख।
यानी रफली 41 लाख के आसपास का इंटरेस्ट पे कर देते इन सारी प्रोसेस में। ठीक है, बट अब हमने क्या किया, इक्वल्स टू हमने इतना अमाउंट पे किया है। ठीक है, कितने टाइम तक, इतना अमाउंट पे किया हमने 116 महीने तक, 116 महीने तक, एंटर। यानी 26,75,000 के आसपास का पैसा हमने यहाँ पे किया। अभी हमने इतना अमाउंट तो पे किया है, बट इसके अलावा हमने क्या किया था, प्री पेमेंट भी किया था। पहले 4 लाख का किया था, फिर किया था 2.5 लाख का। ठीक है, एंटर। तो 33,25,000 के आसपास। तो अब निकालते हैं हमने इंटरेस्ट कितना बचाया। हमने इतना अमाउंट पे किया और वन सेकेंड, यहाँ पे ना एक मिस्टेक कर दी मैंने। इतना पैसा हमने यहाँ पे किया है, इतना पैसा हमने यहाँ पे किया है। ठीक है, 116 महीने, 116 महीने तक तो हमने पे किया ही है, बट सिर्फ 116 महीने के तक थोड़ी ना पे किया है। ये तो हमने, ये हमारा था नया। अब यहाँ पर एक चीज समझना कि ये जो हमारा जो नया टाइम है, 116 महीने में हमारा लोन खत्म हो जाएगा। बट इससे पहले हुआ क्या है, इक्वल्स टू 116 महीने ये। ठीक है, उसके बाद क्या, 48 महीने स्टार्टिंग के और 20 महीने वो, क्योंकि 20 महीने बाद हमने फिर से सेकंड प्री पेमेंट किया था। तो एंटर। यानी 184 महीने के आसपास हमने अमाउंट पे किया है। यानी कि अब हम कैलकुलेट करेंगे, हमने इतना अमाउंट पे किया है 184 महीने तक, कर देंगे एंटर। कितना बना, 42 लाख के आसपास का अमाउंट बन गया। ठीक है, अब इसको मैं करता हूं, इसमें हमने प्लस करेंगे, प्री पेमेंट किया पहले 4 लाख का, फिर प्री पेमेंट किया 2.5 लाख का और एंटर। यानी 48,91,000। अब क्या करेंगे, इस वाले अमाउंट में से हम घटा देंगे प्रिंसिपल अमाउंट। अगर प्रिंसिपल अमाउंट इसमें से घटा देंगे तभी तो हमें पता चल जाएगा कि हमने कितना इंटरेस्ट पे किया है। तो घटा देते हैं इसको, और यानी हमने रफली 20 लाख के आसपास इंटरेस्ट पे किया। तो हमने इंटरेस्ट सेव कितना किया अब यहाँ पे, इसमें से कर देंगे माइनस इसको, यानी 20,14,000 के आसपास इंटरेस्ट सेव कर लिया। तो इसका मतलब देखा आपने कि प्री पेमेंट करने का फायदा क्या हुआ। प्री पेमेंट करने का फायदा हुआ कि 20,14,000 के आसपास का इंटरेस्ट सेव कर लिया हमने यहाँ पे। तो इसको कंट्रोल सी करके मैं कर देता हूँ यहाँ पर पेस्ट। रेफरेंस एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि वहां पर हमने फॉर्मूला लगाया है वहां पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको मैं करूंगा कंट्रोल सी करके कॉपी। ठीक है, और यहाँ पर आएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे पेस्ट में आके यहाँ पे दिख रहा है पेस्ट वैल्यू, वैल्यू को पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे फॉर्मूला नीचे सिर्फ वैल्यू को पेस्ट करेंगे। तो ये हमारे जो क्वेश्चंस थे, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, विजिबल हो जाएंगे। तो हमारे जो 9 क्वेश्चंस थे, तो आई थिंक 9 क्वेश्चंस के आंसर आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे। और बाकी आई डोंट थिंक कि यूट्यूब पर अभी तक इस तरीके से किसी ने भी समझाया है, क्योंकि मैंने कई सारी वीडियो सर्च करी थी कि अगर प्री पेमेंट करने के बाद 2-3 प्री पेमेंट कर दियो तो ऐसा कोई वीडियो मिल जाए, बट मेरे को तो नहीं मिला था भाई। तो बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।